बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हम बात करते थे पॉलिटिक्स पर, मईशियत पर। आज ईद स्पेशल है तो ईद हमने कैसे मनानी है। मीठी ईद का सबको इंतजार रहता है और कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, हम उनको करीब लाएं और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें। लेकिन आज इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बहुत सारी शख्सियात से आपको मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से भी होगा, मीडिया इंडस्ट्री से भी होगा और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे ईद मनाते थे वो और मनानी कैसे चाहिए और क्या पैगाम जाता है, खुशियां कैसे तकसीम करनी चाहिए बिला तफरीक। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, सेगमेंट वाइज आप हमें देखते रहेंगे, दीगर लोग भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, काफी गहरी नजर है आपकी मुल्क की मईशियत पर भी, और आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं करंट सिचुएशन पर। और वन एंड ओनली मिर्जा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आज ईद के इस स्पेशल दिन पर। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ मौजूद हैं फैजान इफ्तिखार। वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गेम शोज से लेकर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, मीडिया रिलेटेड, आप अक्सर डिफरेंट मीडिया इंडस्ट्री के चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। बहुत शुक्रिया फैजान इफ्तिखार, आपने भी टाइम दिया ईद के पहले दिन पर। बेग साहब, कोशिश ये होगी कि सियासत पे भी हम बात करें क्योंकि सियासत में तो गहमा गहमी है, लेकिन ईद लोग भी जानना चाहेंगे मिर्जा इख्तियार भी कैसे मनाते थे जब छोटे होते थे। क्या वो आज वैसे ही बच्चे मनाते हैं आज 2022 में जो पहले 90s का पाकिस्तान था? देखिए, ईद और ईद की सेलिब्रेशन बहुत बदल गई है वक्त के साथ साथ, और वो कोई अजूबी बात नहीं है इसलिए कि ज़माना बदल रहा है। हम जब ईद मनाते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि चांद जब नज़र आता था तो बहनें वगैरह हमारी जो थी उनको वालिद साहब और वालदा मेहंदी वगैरह के लिए लेके जाती थी, और हमें वो जूते चाहे कितने ही टाइम हो लेकिन दिलाते थे वो आखिरी रात में। अच्छा। नए शूज जो हैं सदर में जी बोरी बाजार जो है, तो एक नियाग्रा बुक शॉप था, वो वहाँ से स्पेशल जूते दिलाते थे नमाज के लिए। और फिर हम वहाँ से रात ही को, हाँ बल्कि हम जाते थे कि मिठाई वगैरह लेके, और फिर वो घर पे हम आते तो कोई 1:30 बजे होता था। सुबह वालिद साहब के साथ नमाज पढ़ने जाना होता था हमें। वो आदत हमें अभी तक पड़ी हुई है। जबरदस्त। अब फर्क ये हो गया कि अब हम पोलो ग्राउंड, जिसको अब आप बाग़ जिना कहते हैं, उसमें क्योंकि मैं कौंसल जनरल हूँ यमन का और मेरे भाई हैं कौंसल जनरल मराकश के इश्तियाक बेग साहब, मेरा बेटा है कौंसल जनरल पोलैंड का, तो हम लोग बाग़ जिना में जाते हैं जहाँ तमाम कौंसल जनरल आते हैं, उनके ममालिक के झंडे लगे हुए होते हैं, हमारे भी ममालिक के जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, यमन के, मोरक्को के झंडे लगे हुए होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, तो फिर वहीं उनसे मिलते हैं। और फिर ईद के बाद सीधे हम जाते हैं कब्रिस्तान। माशाल्लाह। कब्रिस्तान में वालिदा की, वालिद साहब की कब्रों पर फातिहा पढ़ना, बहन की खबर पर पढ़ना करके हम जल्दी जल्दी घर आते हैं, और फिर थोड़ा सा वॉश वॉश करके हम चले जाते हैं गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस में 11 साढ़े 11 बजे तमाम डिप्लोमेट्स मिलने आते हैं, फॉरेनर्स भी, मुस्लिम भी, नॉट मुस्लिम, गवर्नर साहब। अब नया गवर्नर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो इस बार मुझे नहीं पता कि हम किससे मिलेंगे, उम्मीद है तब तक, लेकिन जब तक हो जाएगा। फिर गवर्नर साहब के से जब हम आते हैं, मीडिया के लोग हमारे आए हुए होते हैं, तो उनके साथ कुछ टाइम गुजारा जाता है। और शाम में मैं क्योंकि फैमिली में बड़ा हूँ तो मेरे घर पे खाना होता है, डिनर, सब बहन भाइयों को, उनके बच्चों को। अच्छा बेग साहब, बचपन में अक्सर खानदान में कोई ना कोई आइडियल होता है कि ये तो मामू है, ये तो ईदी देते ही देते हैं और सबसे ज्यादा ईदी देते हैं। आप सबसे ज्यादा ईदी किससे लेते थे और सबसे ज्यादा आपको ईदी कौन दिया करता था? अंकल डॉक्टर तुराब, डॉक्टर साहब थे, तो हम तो अंकल तुराब थे उनको। उनकी दो खूबी हमें पसंद थी, एक सबसे ज्यादा ईदी देते थे और करारे नोट देते थे। जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये क्राइटेरिया था बचपन में कि कड़क नोट जो है उसकी बात ही कुछ और। तो वो आते थे और अब लेट हो जाते थे, हमें बड़ा इंतजार रहता था, तड़पते रहते थे हम कि, और ऐसा भी नहीं करते थे कि भाई हम लेट जाएं, सो जाएं और वो आगे चले जाएं तो क्या होगा।
तो ये चीजें अब भी याद आती हैं, लेकिन अब हालात बदल गए। अब किसी को 100 या 200 रुपए आप दें तो बड़ा आपको अजीब नजरों से देखता। हमारे बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही है। इनको हम लिफाफे बना के देते हैं, और हर ईद वाले दिन मेरी पूरी कोशिश होती है लड़ाई ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन ये ईद की खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसा ही भाई है। मुझसे ईद लेते हैं, अच्छा, मुझे माशाल्लाह। देना बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा और छोटापन ईद अच्छा, पे एक और ट्रेडिशन भी है, आप जैसी पर्सनालिटीज, स्पेशली ईद के दिन बहुत सारे लोग ईद मिलने आ रहे होते हैं, तो उनको गिफ्ट, उनको ईदियां देना, और ये सिलसिला भी पाकिस्तान शाम में में। हमारे यहाँ जो है पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक, मैं इनके बिजनेस फोरम का भी प्रेसिडेंट भी हूँ, और आपको पता प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर रहा हूँ टेक्सटाइल का, और इलेक्शन लड़े सब, तो वो सब हमारे हल्के के लोग। 250 इसमें शेरिन जना कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, ये सब हमारे इलाके के, रेलवे कॉलोनी, ये सब आते हैं मिलने चाय के ऊपर, वो भी आपको मिलना होता है। लेकिन दूसरे दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का दिन होता है। अच्छा। दूसरे दिन इसलिए कि पिछले 15-16 सालों से हम योम इयादत मनाते हैं। अब योम इयादत ये होती है कि जो जितने अस्पताल हैं उसमें एक अस्पताल वो हमें दे देते हैं, नेशनल स्टूडेंट फोरम वाले, और मैं, अब मेरी बच्चियां 2, और पहले वाइफ जाती थी, आजकल वाइफ नहीं जा रही, तो हम बच्चियों के साथ वहाँ पे तहफ़ देते हैं। जैसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर में जाते थे, पिछले 2-3 सालों से आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, NICH, जिन हॉस्पिटल के साथ NIC भी सामने है, वो 8 फ्लोरों तक, एक फ्लोर पे जितने बच्चे बीमार हैं उनको तोहफे और मिठाई, खिलौने होते हैं। और ये बच्चियां अब जो पहले मेहंदी लगाने के लिए बेचैन होती थी, अब चांद रात को बैठ के ये पैकिंग करती हैं 200-300 गिफ्ट को, जो लेके जाती हैं दूसरे दिन। तो ये बच्चों में बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। मीडिया ने बड़ा किरदार करा है, ऐसे अच्छे ऐड आते हैं जिनको हार्ट टचिंग होते हैं, जिनसे फिर हमारी तो मेक ए विश फाउंडेशन, आपको पता है, इश्तियाक भाई उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, और उसमें हम उन बच्चों की जिनकी इलाज बीमारियां हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी हो, ईद वाले दिन ज्यादातर उनकी ख्वाहिशें नए कपड़ों की, नए जूतों की, मोबाइल घर की, और किसी सेलिब्रिटी से मिलने की ख्वाहिश। सेलिब्रिटी की थी, सलमान खान से मिलने इंडिया लेके गए थे माशाल्लाह, PIA ने पूरा स्पॉन्सर किया था। उसके बाद जॉन सेना WWE में था, वहां हमने भेजा, और जॉन सेना ने फाइट हो रही थी तो फ्रंट रो पे बिठा के कहा मेरा चीफ गेस्ट ये है, पाकिस्तान से गया था, मलाला यूसुफजई से मिलाया था। लेकिन एक विश ऐसी थी जो मुझे अभी भी रूंटे खड़ी कर देती है। हमारे वॉलंटियर हैं बड़े बड़े IBA के, बिस्टेक के, वो बच्चियां जब जाती हैं तो वो विशेस मालूम करने की कोशिश करती हैं, क्या आखिरी विश है आपकी। तो उसके लिए जब एक कैंसर पेशेंट था, ब्लड कैंसर का, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं जब खाना खाती हूँ तो मेरी अम्मी 5-6 निवाले के बाद प्लेट छीन लेती है, अल्लाह, और दूसरे भाई को, बहन को दे देती है, फिर उसके आगे। तो मैंने कभी भी पेट भर के नहीं खाया, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पेट भर के खाना खाऊं, और ये 5 स्टार जो होटल होते हैं बड़े वाले, 5 स्टार का तो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें अगर खाना मिल जाए, मेरी ख्वाहिश है जिंदगी की, वो कैसा होता है, वो कहाँ से आता है, कैसा मुख्तलिफ। तो हमने उसी वक्त एक टेबल, और आज तक वो बुक है संडे को मूविंग पिक्चर, कि ये बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ हमारे वॉलंटियर लेके जाते हैं कि आप वहाँ पर, बट हम कितना खाना ज़ाया कर देते हैं, और वो ये कह रही है कि मेरा ख्वाहिश जिंदगी ये है कि पेट भर के खा लूं, कि मैं एक बार पेट भर के खाऊं, प्लेट मेरी न छीने मेरी माँ। मैं ये सुन के लरस जाता था। उसकी ख्वाहिश हमने पूरी की है। अब वो नहीं, हमें ब्लड कैंसर के मरीज चंद महीने रहते हैं, उनका थैलीसीमिया, मेजर थैलीसीमिया उसको कहते हैं, लेकिन हमें इस ईद के मौके पे इन लोगों को भी याद रखना है, बिल्कुल ऐसा जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वो आसाइशें नहीं दी जो आपको और आपके बच्चों को दी है। चलें, और भी बहुत सारे मौजूआत पे बात करेंगे बेग साहब से। फैजान इफ्तिखार, आप कैसे ईद मनाते थे? आप तो नौजवान हैं,
क्या वो 90s वाली ईद का मजा आज है? आज आप ईदियां तकसीम करते हैं कि आज भी ईदियां आपको देने वाले भी लोग हैं? आ, बहुत खूबसूरत बात की जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बहुत चीज़ों पे रोशनी डाली। ये एक लेगेसी है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है। जिस तरह मिर्ज़ा साहब घर के बड़े हैं और ईदी देने का मामला करते हैं। मैं समझता हूँ कि ईद जो है वो दिलों को जोड़ने का नाम है। इसमें दिल जुड़ते हैं आपस में, जो साल साल हम नहीं बैठ पाते, खाना नहीं खा पाते साथ, तो हम साथ मिलते हैं। तो ये जो लेगेसी है, हमारे भी घर के बड़े हैं, तो बिसाइड्स इसके हम जो इवेंट्स कर रहे होते हैं और साथ साथ खुशियां बांट रहे होते हैं, तो हम अपने बड़ों से जाके इसी तरह ईदियां लेते हैं। और उस ईदी में एक बहुत ज्यादा मेन आंसर यही रहता है कि नोट करारे होने चाहिए। नोट पुराने नहीं चाहिए, नोट करारे हो तो उसमें फिर ईद भी करारी लगती है। और जिस तरह से जिक्र किया गया कि वाकई अब जो है इन्वेंशन नहीं, इनोवेशन का दौर है और अब ईद बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ में खास तौर पे बहुत आ चुकी है और हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो अंडर प्रिविलेज और जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, हम उनके साथ जाके वो खुशियां सेलिब्रेट करें। बीइंग अ मीडिया इंडिविजुअल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्फ्लुएंस करें और उसी इन्फ्लुएंशियल दौर को आगे बढ़ाते हुए दारुल सुकून है, इंडस हॉस्पिटल है, चूंकि वहाँ का मैं गुडविल एम्बेसडर भी हूँ और बहुत सारी जगहों का, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनमें जाके खुशियाँ बांटें, उनके साथ सेलिब्रेट करें। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी विशेज़ होती हैं, लाइक सेल्फी ले लेना, साथ आके बैठ जाना, बलून को ब्लो कर लेना, वो खुश हो जाते हैं इसमें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। और उसके बाद फिर जो फैमिली के साथ एक इंटरेक्शन है, रात में एक डिनर है, फिर वो ईदियों का सेशन है। अब जो हमसे छोटे हैं वो हमसे लेते हैं भाई इसी तरह, क्योंकि वही एक लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और जो हमसे बड़े हैं हम उनसे इसी तरह ले रहे होते हैं कि वो ईदियां दें। और मकसद बस यही होता है, एक चिट चैट, एक आपस में मोहब्बत बढ़े। अच्छा, पड़ोस के बच्चे भी इवन ईदी लेने पहुंच जाते हैं कि जो पड़ोस में फेमस पर्सनालिटी हैं, नहीं जी हमने तो इनसे लेना है? अच्छा, ये बड़ा एलिमेंट रहता है कि जो आपके घर के बच्चे हैं, उनके फिर जो दोस्त फ्रेंड्स, वो भी हमारे ही फैमिली में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जी आपने इसको अगर इतनी ईदी दी है तो आप मुझे भी उतनी दें। और अब वो 100-200 वाला जमाना बिल्कुल चलेगा। मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी बात की, मेरे दिल पे यूं लगी, क्योंकि हर साल का एलिमेंट रहता है कि वो बिल्कुल 100-200 वाला जमाना चलेगी। अब तो कोई हजारों में सर, और हरा और इस तरह का नोट हो तो अब तो कलर से याद रखते हैं कि जी ये वाला आप नोट दें, तो फिर हम बात और बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब आप सबको देते हैं और बच्चे बड़े, उनके चेहरे ऐसे खिल जाते हैं। सर जितने लोगों से बैठे मिर्जा साहब जैसे लोगों के साथ बैठना रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेक अ विश फाउंडेशन की बात की अभी, दूसरे चैनल पे भी, एक निजी चैनल पे भी गए थे, मैं भी वहीं था। अच्छा, मैं भी होस्टिंग कर रहा होता हूँ। सो यही चीज सीखने को मिलती है कि खुशियां जितनी ज्यादा आप बांटते हैं ना, उतना ज्यादा आपके कल्ब को सुकून मिलता है। आप इतने ज्यादा कंफर्ट, इतने ज्यादा सेटिस्फाइड, इतने ज्यादा सुकून में आ जाते हैं कि यार मैंने किसी को दिया, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जी रहा हूँ मैं। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, किसी के लिए जीना कमाल है। और ये कमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल। मैं तो देख रहा हूँ इतना नफ्सा नफ्सी का दौर है, सब अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए प्रॉफिट करना चाहते हैं, अपने फेम के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरों के लिए जीना ही कमाल है, और जो कर रहे हैं मैं कहता हूँ उनको सैल्यूट। अच्छा बिग साहब, एक और हमने आंसर देखा कि ओल्ड एज होम, यतीम खाने जैसे जेल हैं, फिर वहाँ पे खवातीन के अलग जेल बने हुए हैं, उनके यहाँ कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि इनके साथ भी ईद मनाई जाए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब उनके पास तो पैसे नहीं है कि वो जमानत करवा सकें। देखिए, ये दो तीन चीजें मिक्स हो गई। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जिस तरह के इदारे जिसमें जो यतीमा होता है, ऑर्फनेज हाउसेस, वो यहाँ कराची में है और उसकी सरपरस्ती की जा रही है। उसमें बच्चे बेहतरीन इखलाक के, करैक्टर के तैयार हो रहे हैं। वो बच्चे गाँवों वगैरह के जो होते हैं, वो जब तालीम से इक्विप्ड होते हैं और एक डिसिप्लिन माहौल में वो पढ़ रहे होते हैं, फिर अच्छे खाने मिल के उनकी सेहत अच्छी होती है। तो हर बार मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं रमदा होटल के मालिक अनवर कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक ऑर्फनेज हाउस जो है स्पॉन्सर किया हुआ है, और बैतुल माल पहले स्पॉन्सर होता था, पर कराची वाला उन्होंने खुद लिया और दोस्त मिलके करते। तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज है, क्वालिटी के माने होते हैं इतने अच्छे करैक्टर के, एक ब्रीड पैदा हो रही है, एक नस्ल पैदा हो रही है, जबरदस्त। और वो वक्त खत्म हो गया कि यतीम मिस्कीन है,
वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट, शार्प, सवाल जवाब आपसे करते हैं और बहुत दिल खुश होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा सवाल आपका क्या था? जेल में जी हाँ। खवातीन हैं, बच्चा जेल है, फिर देखिए इसमें हम हर चीज तो नहीं हल कर सकते, लेकिन मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अवान साहब, जो जस्टिस एंड जुडिशल कमीशन का डायरेक्टर जनरल है। ये एक इदारा है जो जेल में ऐसे लोगों को जिनको सजाएं हैं फाइन की, और लेकिन वो फाइन देने के काबिल नहीं है, तो वो साल से जेल में गुजारे। तो इन्होंने पूरी तफसीलात निकाली कि ऐसे कितने, पता चला कि जी 250 लोग हैं जिन्हें फाइन के पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी बतलाएं आप लोग। तो हम सब दोस्तों ने, बिजनेसमैनों ने, एक फाउंडेशन है उसने भी बढ़ के स्पॉन्सर कहा कि जी ये अगर आपके 8-10 लाख 20 लाख 30 लाख का है तो ये हमने, फिर उन्होंने वो पे किए और उनको निकाला और रिहाई मिली उनको। खुशी होती है ये आपको मैं नहीं बतला सकता। तो ये डॉक्टर अवान जो है वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि जस्टिस एंड जुडिशल कमीशन का हेड ऑफिस जो इस्लामाबाद में, और ये लेकिन ये कराची की जेलों के लिए इस बार आए हुए थे एक महीने पहले। तो जिस एरिया में देखें रिफॉर्म्स की जा सकती है, जिस एरिया में देखें आप बेहतरी कर सकते हैं, नियत चाहिए सर। बहुत अच्छी बात की आपने। और ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ईद की खुशियां आपके साथ हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीगर पर्सनालिटीज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।